आज एनटीएल से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली जब एग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा हो जाता है प्रोटेक्टिव फैक्टर से, तब ये होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन बेसिकली बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग इनहिबिट करेंगे। बेसिकली वेरियस लाइक फैक्टर्स है, जैसे कि हम लोग को प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बढ़ानी है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन एंड इंक्रीज इन म्यूकस सिक्रीशन एंड ऑल। इसमें फर्स्ट है H2 हिस्टामिनिक। इसमें क्या आता है बेसिकली, इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिनिक रिसेप्टर। और जैसे हम लोगों ने इसमें देखा है कि H2 रिसेप्टर है जो हम लोग जाते हैं, तो क्या करता है ये प्रोटॉन पंप को करता है, फैसिलिटेट करता है बाय CAMP की लाइक रिलीज़ करवा के। और PPI2 क्या करता है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, इस पंप को ही इनिबिट कर देता है। बेस फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड, जो कोवलेंटली बॉन्ड होता है H+ और K+ पंप के साथ, तो स्टॉप करता है पंप फ्रॉम H+ रिलीज़। तो उसके बाद H+ लाइक रिलीज ही नहीं होता, तो उसके अंदर ल्यूमन में जाता ही नहीं और HCl बनता नहीं है। और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की फेमेटिडीन और एमेटाडीन और ये सब एग्जाम्पल है जो H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, जो फर्दर HCl की प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। अब हमारा सेकेंड है एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर दैट इनहिबिट द कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम बेसिकली क्या करता है, इन्हांस करता है एसिडिक सिक्रेशन को। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में लाइक हमने पढ़ा है ओमेप्राजोल एंड ऑल। अब हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज द म्यूकस लेवल और बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में। अब हमारा गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर बेसिकली करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, और HCl रिलीज को बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है। इसमें सिस्टमेटिक आता है, नॉन सिस्टमेटिक आते हैं। सिस्टमेटिक में जैसे NaHCO3 और नॉन सिस्टमेटिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अल्सर प्रोटेक्टिव में बेसिकली क्या, इट प्रोटेक्ट्स द इट बेसिकली फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द अल्सर। सकरफेटेरियस इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर हमारा आता है एसिड H पायलेरी ड्रग। एसिड H पायलेरी ड्रग बेसिकली क्या होता है, जो H पायलेरी को जो ही रोक देता है। H पायलेरी बेसिकली एंटी यूरेज एक्टिविटी रख, मतलब एंटी, ये HCl को ना इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं बिकॉज ये यूरिएज एक्टिविटी रखते हैं, यूरिया को अमोनियम से लाइक बेसिकली रिलीज़ करने के बाद। अब हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर हमने इसमें बनाया है एसिटाइल कोलिन एंड ऑल का, तो हमने ये बेसिक हमारा मैकेनिज्म है काफ़ी चीज़ों का। अब इसके बाद जो PPI है बेसिकली हमको यूज़ नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज क्या होता है बैक्टीरिया ईजिली सर्वाइव करते हैं, बिकॉज ये करता है PPI एसिडिक कंटेंट लाइक कम करता है। और एट्राकोनाजोल ये भी हमें नहीं देना चाहिए विद PPI, बिकॉज एट्राकोनाजोल बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्ट करता है, बट PPI क्या करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। ऑल्सो PPI इनहिबिट द माइक्रोजोमल एक्टिविटी विच डिक्रीज द मेटाबॉलिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग। एंड हमने एग्जाम्पल्स ऑफ वाफरिन एंड ऑल ये सब पढ़ रखे हैं। PPI और डायप्रोजमाम साथ में ना लो, राइट। अब हम लोग और भी बेसिकली ड्रग के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे जो हमें सही नहीं होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का भी हम लोग जैसे पढ़ना है हमें कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, और प्रोस्टाग्लैंडिन प्लस फूड ऑफ एंटासिड इज़ नॉट गुड बेसिकली। इट इज़ नॉट यूज इन प्रेगनेंट लेडीज़ बिकॉज इट इज़ लाइक कॉन्ट्राइंडिकेटरी। नाउ इसके बाद हम लोग आएंगे जो PG है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डिस्टर्ब करने में हेल्प लाइक मतलब करता है वो डिस्टर्ब, PG एनालॉग्स बेसिकली। सो हम लोग मेंस्ट्रुपोलिस लाइक इसका तो है एग्जाम्पल। इसके बाद एंटासिड में सिस्टमेटिक आता है और नॉन सिस्टमेटिक आता है। सिस्टमेटिक आता है रैपिड बट शॉर्ट एक्शन होता है इसका, CO2 रिवॉल्व करता है इन सिस्टमेटिक, NaHCO3 और HCl के प्रेजेंस में NaCl और H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद डिसएडवांटेज जैसे कि इट इज़ NaHCO3 एब्जॉर्ब्स एंड इंटेस्टाइन और pH बढ़ा देता है। इंक्रीज द डोज ऑफ CaCO3 और डेयरी प्रोडक्ट करता है, एल्कलाइन सिंड्रोम कर देता है जो हाइपर कैल्सीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवाता है। इसका नॉन सिस्टमेटिक में बेसिक एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करते हैं इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, दिस स्लो एक्टिंग होता है ये, और ये प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। और एल्यूमिनियम क्या होता है, डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, और कॉन्स्टिपेशन इससे बढ़ जाता है अगर गैस्ट्रिक एक्टिव टाइम कम होगा, लाइक ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो अगर फूड हमारे गैस्ट्रिक में रहेगा तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का कॉज बन जाएगा, हमें लाइक अच्छे से फीकल मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और एल्यूमिनियम बेसिकली स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, ठीक है, और ये इसको एक्ट ऑन स्पेसिफिक बेसिकली ये एक्ट करता है। और सो MgCOH और AlCO3 हम लोग को साथ में ही देते हैं। अब ना उन दोनों को साथ में करते हैं तो और नलीफाई कर देता है। और जैसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे है AlMgOH, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। एंटासिड प्लस आयरन कंटेनिंग ड्रग हमको नहीं देनी चाहिए, बिकॉज इंसॉल्युबल कंपाउंड दे मिल के बना देते हैं, ठीक है। तो
हेंस एंटासिड को हमने एफ कंपाउंड वाले नहीं देना चाहिए था, नहीं में एनॉल केस में। इसके बाद अल्सर प्रोटेक्टिव में क्या होता है, अल्सर के ऊपर लाइक लेयर बन जाता है, जैसे बेस एल सॉल्ट ऑफ सल्फेट्स ये फॉर्म करता है लेयर, अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। ये इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल इन द गैस्ट्रिन एंड रिमेन्स फॉर 6 आवर्स। सक्राफेट नीड्स टू बी बेसिक, सक्राफेट को एसिडिक एनवायरनमेंट करना चाहिए चाहिए वर्क के लिए, तो इसलिए हम लोग को इसके एंटासिड के साथ नहीं देते हैं। और इट इज़ नॉट ऑब्जॉर्ब इन बॉडी एंड रिमूवल। और नाउ एच पायलरी ड्रग क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूस बाय अल्सर, एच पायलरी अल्सर करता है इंटेस्टाइन में। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, एच पायलरी सर्वाइव कैसे करता है इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में, क्या करते हैं वो अमोनिया प्रोडक्ट लाइक फॉर्म करता है, जैसे यूरिया है जो NH3 और CO2 में बन जाता है, तो यूरिया NH3 क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है HCl को और एक कंपाउंड बना देता है, उसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये एक्टिविटी, यूरियज एक्टिविटी उसके अंदर होती है हमारे एच पायलरी में, तो इसलिए वो सर्वाइव करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय ही कर दो इस वाले बैक्टीरिया को, तो होगा ही नहीं कुछ, इसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दो, प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय कर दो। एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हमने पढ़ा था, प्रोटीन मैकेनिज्म को ही इनके ना जो है सबको हटा देता है और रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं रैपिडली। एक्सेप्ट एमॉक्सिसिलिन से हमें रेजिस्टेंट डेवलप नहीं होता है। कोलॉइडल बिस्मथ सक्रोफेट एग्जाम्पल है जो एक्टिव अगेंस्ट एच पायलरी एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, बेसिकली अगेंस्ट एच पायलरी वर्क करता है और रेजिस्टेंट डेवलप नहीं कर पाता ये।